इस लेक्चर में मैं आपको PDB वेब इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। देन वी विल सी हाउ टू सर्च 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम PDB और उसको हम कैसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। PDB stands for Protein Data Bank. This is actually a repository of 3D protein structures. After completing this lab, you should be able to describe or explain PDB web interface, perform simple and complex research activities, and then download the desired data on your system. So let's start our lab actually. Go to your browser. यहाँ पे आप PDB टाइप करें। मेरे ब्राउज़र में this is the first link. In your case there may be second और third link of PDB. ठीक है, इस लिंक को क्लिक करें। You will go to the home page और main web interface of PDB. जैसा कि आप देख रहे हैं, there are several options to perform a number of activities. On the top there is a menu bar. First जो drop down menu आपको नज़र आ रहा है, this is for depositing data on PDB. यहाँ पे आप वेरियस ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अपना डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा प्रिपेयर मीन के आपने डेटा उसमें सबमिट करना है, डिपॉजिट करना है, तो उसके सारे प्रोटोकॉल्स आपको जो आपने फॉलो करने हैं वो सारे बताए गए हैं। देन सर्च लिंक इज़ फॉर सर्चिंग वेरियस फाइल्स ऑन PDB. देन there is an option to visualize your data. then आप एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक है इस मेन्यू बार में, दैट इज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे वेरियस आर्टिकल्स ट्यूटोरियल्स अपलोडेड हैं ऑन दिस वेबसाइट। आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि आप इसको इन आर्टिकल्स को देखें, ट्यूटोरियल्स को पढ़ें और कम से कम 2 से 3 एक्टिविटीज़ आप खुद परफॉर्म करें। यू वुड हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ PDB। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है, ये एक सर्च बॉक्स है जो कि आज हम अपनी लैब में इस सर्च बॉक्स को एक्चुअली यूज़ करेंगे, जो कि आज हम इस लैब में, आज की लैब में हम इस सर्च बॉक्स को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है। क्लिक हेयर। द सेकंड ऑप्शन इज़ डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल CYP11B2 एक जीन है, ये टाइप कर दिया। उसके बाद आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंक्लूड CSM। व्हाट इज़ दिस? आप क्वेश्चन मार्क पे माउस लेके आए तो आपको हेल्प या एक टिप मिलती है। कंप्यूटेड स्ट्रक्चर मॉडल्स हैं ये वो मॉडल्स हैं, 3D स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी कंप्यूटिंग एल्गोरिथम से डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी सर्च में शामिल हो जाएं तो इस टॉगल बटन को आप ऑन कर सकते हैं। देखें ये ऑन हो गया, दोबारा क्लिक करें, ये ऑफ हो गया, हम इसे ऑफ ही रखते हैं। अब इस सर्च बटन को क्लिक कर दें, जो नेक्स्ट पेज आ गया है, ये आपको वेरियस स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है CYP11B2 जीन के। आप देख रहे हैं यहाँ पे
1 to 9 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और हर स्ट्रक्चर का अपना आईडी है, अपना टाइटल है और सम अदर इंफॉर्मेशन है। आप देखें फर्स्ट जो है ये 6XZ9, दिस इज़ आईडी, देन ये टाइटल है और ये JMedChem एक जर्नल है जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है, ये उसके पेज नंबर हैं, ठीक है। इस डेट को ये रिलीज़ हुआ है, मेथड ये वाला फॉलो किया गया है जैसे कि आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 or 3 मेथड्स टू एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ये ऑर्गेनिज्म है एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअल 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके 3 व्यूज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट वन व्यू क्या है, कॉम्पैक्ट व्यू, देन गैलरी व्यू, देन समरी व्यू। इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। गैलरी व्यू को क्लिक किया तो ये आपको पेज ओपन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कॉम्पैक्ट व्यू को क्लिक करें। गैलरी व्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो 3D स्ट्रक्चर दिखा रहा है, उनके आईडी दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा आपको। उसके बाद आप इसको कॉम्पैक्ट व्यू को क्लिक करें तो ये एक टेबल की फॉर्म में सारा डेटा आ गया। हम पहले थे समरी व्यू पे, जो आपके पास पहले थी पेज एक, ठीक है। दूसरा ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ऑल और सिलेक्टेड की, और साथ एक डाउन एरो का एक सिंबल लगा हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि आप यहाँ क्लिक करके अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो वो एक अलहदा से एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम ऑल नहीं करते, सिलेक्टेड करते हैं। देखें जब मैंने सिलेक्टेड को क्लिक किया तो ये चेक बॉक्स हर रिकॉर्ड के सामने ऑन हो जाता है, जो कि पहले ऑन नहीं था। दोबारा करके देखें ऑफ हो गया, मैंने दोबारा किया, अब ये ऑन हो गया। अब मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूँ 1 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, लैब करेंगे तो जितनी मर्ज़ी कर लें। इनको क्लिक करें, उसके बाद इसको क्लिक करें बटन को, डाउनलोड को। अब ये देखें ये अब एक प्रोसेस कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि आपने ये 2 आईडी सेलेक्ट किए हैं। अच्छा क्या लेना चाहते हैं आप, इसमें से PDB ले लें, स्ट्रक्चर फैक्टर्स ले लें एंड कुछ भी कर लें आप। तो जनरेट फाइल बैचेस फॉर डाउनलोड, आप इसको क्लिक करें। नंबर ऑफ फाइल्स ये देखें आपको दिखा रहा है 6 है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ बैचेस 1 है। क्लिक टू डाउनलोड ईच बैच, इसको क्लिक करें। अब देखें ये वो जितनी आपने फाइल सेलेक्ट की हैं वो एक जिप फाइल में डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। मैं अब दोबारा वापस आता हूँ अपने पिछले स्टेप पे। जी यहाँ पे थे हम। अब आप इस स्ट्रक्चर को क्लिक करें, टाइटल को क्लिक कर दें या इसके आईडी को क्लिक कर दें तो आप एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे। ये मैं पेज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब हम उस एक स्पेसिफिक प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर के पेज पे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। अब उसने अलहदा से करके आपको 3D स्ट्रक्चर दिखा दिया, ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन, आर वैल्यू फ्री, आर वैल्यू वर्क एंड सो ऑन। ये डायग्राम क्या कह रही है, ये कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये आप किसी दूसरे प्रैक्टिकल में करेंगे। तो आज की लैब में हमारा इसकी जो 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता था कि डिस्प्ले फाइल्स देखें, फास्टा सीक्वेंस, यानी इस प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर का फास्टा सीक्वेंस क्या है वो आप देख भी सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ ब्राउज़र में। ये देखिए ये आ गया जी, ठीक है। ये सारा का सारा इसका फास्टा सीक्वेंस है, ठीक है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर का जो डेटा है वेरियस फॉर्मेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDB-X है, फिर उसके बाद PDB फॉर्मेट है,
एंड सो ऑन है। ठीक है, अब मैं इसकी एडवांस सर्च आपको एक प्रैक्टिकल या एक एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि वो इंटरफेस दिखाऊंगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं। इस एडवांस सर्च पे क्लिक करें। You will be on a new interface having various options to be included in your query builder। ये एक इंटरफेस है एडवांस सर्च क्वेरी बिल्डर। अच्छा, यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आप कुछ टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ ल्यूसी फिरेस। ये एरर दे रहा, मुझे इसको ठीक कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखिए एंड लगा हुआ है, पहला था। आप इसमें एक और शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दे तो वो इसको वो स्किप कर देगा। यहाँ पे आप दूसरी एक ऑप्शन है स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स की, यहाँ पे क्लिक कर लें। मसला मैं यहाँ पे कर देता हूँ RELEASE, रिलीज़ डेट आ गया। ठीक है, इसको करें। इसको आप डेट यहाँ से ले लें, जो मुझे याद है थोड़ा सा वो मैं आपको बताने लगा हूँ, 2020, उसके बाद अगस्त, फिर 11, ये मैंने डेट ले ली। उसके बाद एक दूसरी मैं सब क्वेरी ऐड कर सकता हूँ कि ये वाला पबमेड के किसी जर्नल में या आर्टिकल में इसका किसी जगह पे इसकी एंट्री होनी चाहिए। पबमेड एब्स्ट्रैक्ट हैज़ एग्जैक्ट फ्रेज, क्या वही टाइप कर दें LUCIFERASE। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सारी और ऑप्शंस हैं, इनको मैं नहीं करता। अपने लैब को या आज के प्रैक्टिकल को शॉर्ट रखने के लिए आप इसको बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सर्च बॉक्स को आप क्लिक कर दें। ये देखिए, ये अब वो दिखा रहा है आपको जो आपने ऊपर एडवांस सर्च किया, ये वाला वो साथ वो पेज भी दिखा रहा है और उसके नीचे यानी ये दिस इज़ फॉर यू कि आपने क्या अपनी इनपुट दी है। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि उसके जितने भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मिले हैं आपको। आज का प्रैक्टिकल पीडीबी के वेब इंटरफेस पे एक इंट्रोडक्शन था। आपको मैंने सारी ऑप्शंस दिखाई हैं, थोड़ा सा मैंने गाइड किया है और डेटा सर्च करना दिखाया है, डेटा डाउनलोड करना दिखाया है, किस किस्म का डेटा आप दे सकते हैं और डेटा किस किस फॉर्म में आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस है मेरी आपके लिए वो ये है कि आपने ये प्रैक्टिकल अपने हाथों से करना है, करके देखना है। क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में से बनेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे या क्विज़ में आएंगे आपके। तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई हैंडआउट्स मिले या कोई आपको रिटन मटेरियल मिले तो आप वो पढ़ें, वो आप उससे गुजारा कर लें, ऐसा नहीं होगा। वीडियो लेक्चर में से जो मैंने बताया आपको उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी और आपके MCQs के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।